चलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं आपके बीच लेकर आ चुका हूँ गौतम बुद्ध की पार्ट 3 और गौतम बुद्ध धर्म की आज श्रृंखला में संपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा होगा। और आज के इसके पहले मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ टॉप 7 क्वेश्चन पॉलिटी का। सर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके बीच लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि काका कलेरकर समिति की गठन कब किया गया था? काका कलेरकर समिति का गठन कब किया गया था, तो ये बताइए। तो काका कलेरकर समिति का गठन 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम लोक अदालत कहाँ पे स्थापित किया गया था? उस राज्य का नाम बताइए तथा कब अपनाया गया था। तो लोक अदालत की बात किया जाए तो लोक अदालत सर्वप्रथम गुजरात में अपनाया गया था। और गुजरात में कब? तो 1982 में जूनागढ़ में ये स्थापित किया गया था सर्वप्रथम लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि आकस्मिक निधि क्या कर रहा है? आकस्मिक निधि की गठन कब की गया था? सर्वप्रथम आकस्मिक निधि का भारत में कब गठन किया गया था? तो आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था, वो किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत उसको समाप्त कर दिया गया था? तो ये है आपका अधिनियम 11 अगस्त 2019 अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर पुनः गठन आयोग 2019 के तहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, आयोजन किया जा रहा है, जो अभी बंगाल में हो रहा है और उसका नेतृत्व हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन की बात किया जाए तो कब किया गया था? साथ ही साथ इसका ये भी बताइए कि किस आर्टिकल के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो 1990 में इसका गठन किया जाता है। और इसकी आर्टिकल की बात किया जाए तो 263 में इसकी आर्टिकल में ये आता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि यूपीएससी के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है? तो ये यूपीएससी 315 के अकॉर्डिंग ये यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करता है तो यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में इस वक्त हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। इसके बाद नेक्स्ट बात करता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत 21 साल से 18 साल से लेकर 21 साल से लेकर 18 साल तक, माने कि 21 साल से कम करके 18 साल के लिए माने मतदान को सुचारू रूप से संवैधानिक रूप दे दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अकॉर्डिंग के तहत। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मतदान देता है, मतदान की अधिकार जो हमको दिया गया है, फंडामेंटल जो राइट दिया गया है मतदान देने की, ये फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग नहीं आएगा, लेकिन ये को पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत हम मतदान देते हैं। तो ये देखते हैं 326 के अकॉर्डिंग हम मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। और साथ ही साथ पूछते कि जब मतदान आता है तो जो चुनाव आयुक्त किसके अकॉर्डिंग आता है? चुनाव आयोग के हैं। तो भाग 15 में है। और भाग 15 में क्या है? तो 324 से लेकर 329 की बातें कही गई है जो इस आर्टिकल में समाहित है। ठीक। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो इस टाइम वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है सर। चलिए आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट 3 संपूर्ण बौद्ध धर्म की संपूर्ण कहानी और हमारी जुबानी। तो आइए हमारी जुबान से हम गौतम बुद्ध की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा श्रृंखला लास्ट होगा गौतम बुद्ध का। इससे पहले आप लोग नहीं देखेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि चर्चा करने का हमें पर टाइम नहीं है, क्योंकि कंटेंट इसमें ज़्यादा है और फिर हमको रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सर बात करते हैं बुद्ध द्वारा दिया गया जिंदगी के जीने का सलीका।
जो कि हम 10 सील के नाम से जानते हैं सर। बुद्ध द्वारा ये जिंदगी जीने का कैसा सलीका होनी चाहिए, इन्होंने 10 सील दिए, 10 उपदेश दिए, 10 ज्ञान दिए, और ज्ञान में क्या क्या बातें थी हम यहाँ चर्चा करेंगे सर। देखिए, चर्चा सबसे पहले ये करते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अहिंसा से ही हमको रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहिंसा को हमको अपनानी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे सत्य बोलनी चाहिए। अहिंसा अपनाना चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए, और अस्तेय यानी कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो आप लोग सभी देखते हैं कि किस तरह से रोड पे अगर कुछ वस्तु गिर जाती है तो ऊपर थाने में ना देकर किसी वस्तु को, ना किसी व्यक्ति को, उसको मोबाइल हो या जो भी चीजें हो गिर गई तो व्यक्ति ना देकर वो अपने को अपना लेता है। लेकिन अदर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, जापान हुआ या विकसित देश हैं, इस तरह से घटनाएं नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये अगर अपनाया जाता है तो जिंदगी का सलीका, आपका जिंदगी का ही रुतबा बदल जाएगा। तो कहते हैं कि अस्तेय चोरी न करना, और साथ ही साथ चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 10% व्यक्ति, 10 लोग ऐसे हैं जो कि पूरे भारत के देखा जाए तो पूरे अपने संपत्ति अपने कब्जे में रख लिए हैं, और 19% की बात किया जाए बाकी और लोग आते हैं, लेकिन 90% अपने क्षेत्र में, 10% जो लोग हैं 90% की संपत्ति अपने पास रखे हैं, यानी कि संपत्ति पूंजीपति की अपने जिंदगी में उतार रखे हैं, राइट। तो कहता है कि अपरिग्रह संपत्ति न रखना, और साथ ही साथ मद्य सेवन यानी कि शराब का सेवन न करना, और साथ ही साथ असमय भोजन न करना। इनकी बात करता है 6 नंबर कि असमय हमको क्या करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। असमय भोजन करने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, और आपकी सामाजिक मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। साथ ही साथ कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सबके लिए कहते हैं ये अपनानी चाहिए हम लोग को कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोनी चाहिए। सुखप्रद, जब तक हम अब इसमें संघर्ष में लगे हैं, अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनने में लगे हैं, तो हम उसको उस टाइम क्या करनी चाहिए, तो हमको सुप्रत बिस्तर पर नहीं सोनी चाहिए। ये जो हम लोग को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ धन संचय न करना, हमको धन संचय नहीं करना चाहिए, संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद कहता है इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं हमारे इस परिदृश्य में, कि स्त्रियों से दूर रहने की बातें कही गई थी। स्त्रियों से दूर रहने की बातें जो हमारे महान व्यक्तित्व कहते हैं रहते हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन तितलियों का शास्त्र का करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही से ये सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर कर देते हैं, और हमारे अपाहिज के रूप में कलंकित हो जाते हैं। किंतु ये अपवाद के रूप में कहीं ना एका दुक्का मिल जाता है स्त्रियों का साथ, जो कि आपके आगे बढ़ाने के विकासशील में प्रेरित करते हैं। तो ये है स्त्रियों से दूर न रखना। 10 नंबर का रहा है नृत्य और ज्ञान से दूर रखना, यानी कि नृत्य नहीं देखनी चाहिए, सॉन्ग नहीं सुननी चाहिए इनके द्वारा। किंतु आज के सामाजिक दौर में ऐसा नहीं किया जा सकता, बट इसका अपनाने से ये इनकी जो जिंदगी की सलीका बताएं, जीने की कला बताएं, इस तरह से इनका कला। सर आगे बढ़ते हैं, तो ये धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने की कालखंड में ये त्रिपिटक 3 पुस्तकों की रचना किया जाता है, और 3 पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है सर। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या पुस्तक में बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया है कि बौद्ध के नियमों का, संघ की जो बौद्ध संघ हैं इसके नियमों का संग्रह किया दिया गया है, उसमें उसके उपदेशों की जानकारी दी गई है। और सूत पिटक में कहता है, सॉरी, ये संघ के नियमों का, पहले में संघ नियमों का जानकारी दिया गया है, बातें कही गई हैं। और सूत्र पिटक में कहा गया है उपदेश, बौद्ध के उपदेश जो दिए हैं उनके संग्रह की बात कही गई है। इसमें ये होता है कि भिक्षुओं द्वारा जो अपनाए गए रूल और कानून हैं, इसमें बातें कही गई हैं। अगर कहा जाता है कि और बौद्ध भिक्षुओं में अगर वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको क्या कर दी जा सकती है, सजा भी दी जा सकती है। इन तमाम चीजों की इसमें दर्शाया गया सूत्र पिटक में। और तीसरा आता है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक होने की बातें, जो दार्शनिक बातें कहते हैं, हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से हमारे तमाम व्यक्तित्व को अपनानी चाहिए, इसकी बातें इसमें बौद्ध के दार्शनिक विचार कहे गए हैं, राइट। भाषा की बात की है, जो भाषा लिखी गई इन त्रिपिटक में, भाषा की बात की जाती है पाली भाषा में लिखी गई है सर। और दूसरी बात ये कहते हैं कि
उपनिषद से इन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया था, उपनिषदों से एक चीज सीखा था कि विश्व जो है दुखों से भरा है और दुखों को निवारण किया जा सकता है, दूर को निर्गम किया जाता है, मतलब हटाया जा सकता है, जो कि आज बातों की इनकी चर्चा की थी, जो पार्ट 2 में हमने बताया था, चर्चा किया था सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके अनुयायी की बात किया जाए तो इनके अनुयायी जो फॉलोअर्स हैं दो पार्टों में बट जाते हैं, दो पार्टों में बांटते हैं। एक तो होते हैं भिक्षु कहलाते हैं और एक उपासक कहलाते हैं सर, राइट। उपासक क्या कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए संन्यास माने ये सन्यासी रूप धारण कर लेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के दौरान ये सन्यासी रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन उपासक के रूप में ये बताया जाता है कि उपासक वह है वो जो कि वैश्विक जो कि अपने क्या कर सकता है, ये गृहस्थ जीवन को व्यक्तित्व करते हुए अपनाते हुए ये बौद्ध धर्म को अपना सकता है, बौद्ध धर्म को मान सकता है। इस तरह से अनुयायियों की बात कही गई है सर, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए सर। तो आयु इनकी होनी चाहिए कम से कम 15 साल, 15 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, इनकी आयु की बात ही कही है। आगे जब बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उसको क्या, उस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म प्रविष्टि होने की इस घटनाक्रम को हम उपसंपदा के नाम से जानते हैं सर। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने की घटनाक्रम को क्या कहते हैं, उपसंपदा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत इंपोर्टेंस ऑल एग्जाम्स के लिए सब, पीसीएस से लेकर आईएएस पीसीएस तक के वनडे एग्जाम्स के लिए हमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि बौद्ध संगीतिया और बौद्ध संगीतिया क्वेश्चन कैसे बना देगा, ये देखिएगा। इसकी चर्चा किया गया है। बौद्ध संगीतिय जो इस घटनाक्रम की बात किया जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। इसमें हम अच्छी तरह से आपको व्यवस्थित रूप से हम इसमें सजाने का प्रयास किए हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से इसको याद कर सके इसी क्लास में, ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले एक सभा की स्थापना होती है, इसके साथ समय काल होता है और समय काल के साथ स्थान सूचित किया जाता है और उसके अध्यक्षता में नेतृत्व में इसकी संगीतियाँ होती हैं, सभाएं होती हैं और उसके शासनकाल के जो शासन किंग मेकर होते हैं वो अपने बात करते हैं और साथ ही साथ इनकी इस सभा में क्या मुख्य बातें होती हैं यह देखने को हमको मिलता है और नई चीज उभर के क्या आता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक। ये इनकी बौद्ध संगीतिया की बात की जाए तो बौद्ध संगीतिया 4 में बांटी गई। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 453 बीसी में, आई मीन्स जब इनकी मृत्यु हो जाती है। हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि सर इनकी जन्म होता है 563 बीसी में, 563 में, किंतु जब इनकी मृत्यु होती है 483 में तो इनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु के ही दौरान ये क्या होता है सर, मृत्यु के दौरान इनकी प्रथम संगीतिया आयोजित की जाती है और कहाँ पे किया जाता है तो राजगृह में, यानी कि ये स्थान है राजगृह। उसके शासनकाल की बात किया जाए, इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो महाकश्यप के द्वारा ये क्या किया, अध्यक्षता किया गया, नेतृत्व किया गया और उसकी अध्यक्षता किया गया। लेकिन शासनकाल की बात किया जाए, किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात किया जाए तो इसका किंग मेकर के भूमिका निभाते हैं अजातशत्रु, राइट सर, जो मगध के साम्राज्य के किंग रहा करते हैं। इनकी मुख्य बातें क्या होती है कि विनय पिटक और सुत पिटक पुस्तकों की रचना की जाती है प्रथम बौद्ध संगीति में सर, राइट। दूसरी बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति जब होते होते लगभग 100 वर्ष का अंतराल हो गया सर। 483 में बौद्ध की मृत्यु के बाद 100 साल के बाद यानी कि 383 बीसी में बौद्ध संगीतियाँ दूसरी होती है और दूसरी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे होती है तो हमारे वैशाली क्षेत्र में होती है सर, वैशाली क्षेत्र में होती है। इनकी अध्यक्षता की बात किया जाए, इसका नेतृत्व की बात किया जाए तो यहाँ पे सभा कामी की अध्यक्षता में बौद्ध संगीतियाँ दूसरी कहाँ होती है तो वैशाली में होती है 383 बीसी पूर्व, ठीक है। इसके शासनकाल की बात किया जाए कि उस समय शासनकाल कौन थे, शासक कौन रहते हैं, किंग मेकर की भूमिका कौन निभाते हैं इस संगीतियों में, तो कालाशोक द्वारा इसकी भूमिका निभाई जाती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या होती है सर कि यहाँ पे बौद्ध धर्म यहाँ दो संप्रदाय में बंटने के टूटने के कगार पर इसकी झलक, इसकी रूपरेखा देखने को हमको मिल जाती है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के दिखने की बात की, महासंघिक और भरवादी में मतभेद हो जाता है सर। और मतभेद इसमें क्या होता है तो इसमें ये जो कहते हैं महासंघिक, ये आधुनिक अवधारणा को अपनाना चाहते हैं, आधुनिक विचारों को इसमें अपनाना चाहते हैं और साथ ही साथ
वर्णवादी में क्या करते हैं, ये पूरी रूढ़िवादी के रूप में जाने जाते हैं और ये बौद्ध धर्म को रूढ़िवादी में ही विश्वास करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो इनको एक घटनाक्रम मिलता है तृतीय संगीति में। सर तृतीय की बात कीजिए, मुख्य बातें हो गई। अब तृतीय में आइए हम देखते हैं। तृतीय होती है सर 255 बीसी काल में, बीसी पूर्व। और तीसरा कहाँ पे होता है, तो तीसरा आपका पाटलिपुत्र में होता है सर। और पाटलिपुत्र के उस टाइम शासक के रूप में कौन जाना जाता है, तो अशोक जाना जाता है। किसकी अध्यक्षता में की बात की जाती है, तो मुगली पुत्र सिद्ध के द्वारा ये अध्यक्षता किया जाता है। मुगली पुत्र में अध्यक्षता करते हैं मगध के राजा अशोक द्वारा। कितने सन में, 255 बीसी में। चौथी तीसरी। चलिए इसकी मुख्य बातें क्या हो जाती है कि अभिधम्म पिटक पुस्तक की रचना होती है। जो तीसरा होती है सर अभिधम्म, बुद्ध के दार्शनिक विचारों की बात करता था यहाँ पे। तो यहाँ कहाँ होती है, तो तीसरी यानी कि पाटलिपुत्र संगीति में क्या होती है, अभिधम्म पिटक की पुस्तक की रचना की जाती है। अब चौथी की बात करते हैं, और चौथी में क्या होता है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ता है सर हीनयान, तो दूसरा बढ़ता है महायान। और महायान की बातें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चौथी बौद्ध संगीति होती है सर प्रथम ईसवी शताब्दी में होती है सर। प्रथम ईसवी शताब्दी में होती है और ये होता है कश्मीर में, और कश्मीर में कुंडल वन में। इसकी बात किया जाए, ये बहुत यहाँ का क्वेश्चन दो बनाता है। क्या बनाता है, कहेगा कि चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र कर रहे थे। लेकिन कनिष्क के शासन काल में सर, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र भी एक विद्वान हुआ करते थे और अश्वघोष भी विद्वान हुआ करते थे, राइट। उसके दौरान क्या होता है सर कि वसुमित्र इसको अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता इनको दिया जाती है, किसको, वसुमित्र के। लेकिन विद्वान के रूप में कहीं ना कहीं अश्वघोष भी उस वक्त हराते हैं। तो महान व्यक्तित्व को अगर कैसे निगलेक्ट कर दिया जाए, तो वहां पे क्या किया जाता है कनिष्क द्वारा कि अश्वघोष को क्या सचिव के रूप में बना दिया जाता है। और वहां पे क्या होता है, अश्वघोष को सचिव के रूप में माना जाता है और वसुमित्र अध्यक्षता इसकी करते हैं। और इसका शासन काल होता है कि मेकर भूमिका निभाता है सर, तो वहां पे कनिष्क निभाते हैं चौथी बौद्ध संगीति में। बौद्ध संगीति की बात की चौथी, तो प्रथम ईसवी शताब्दी में कहाँ पे, तो कश्मीर में कुंडल वन में सर। और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है हीनयान, तो दूसरा बढ़ता है महायान। और हीनयान की क्या विचारधारा थी, क्या उनका आइडियोलॉजी थी, इनकी क्या भूमिका थी, यहाँ पे देखते हैं सर। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। और हीनयान कहता है पुरानी अवधारणा को अपनाने की बात करता है, और वहीं पे महायान जो है आधुनिक भाग नई चीजों की बातें करता है इसमें। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं एग्जाम बना के दोनों से हीन और यान और महायान से क्वेश्चन बनाता है। और इसमें देखिएगा आपकी क्या इसमें डिफरेंस है, क्या तुलना करते हैं। पहला कहता है कि हीनयान जो है रूढ़िवादी तरीके का है, रूढ़िवादी यानी पुरानी बातों का रहता है, और ये परिवर्तन विरोधी रहते हैं। इन्हीं पर परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की जो उपदेश दिए जाते हैं, तो इसमें ये क्या कहते हैं कि परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो था वो सही है, राइट। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म कहते हैं कि बुद्ध तो एक महापुरुष थे, महाव्यक्तित्व थे, किंतु ये देवता के रूप में नहीं थे। ये देवता नहीं थे, क्योंकि बुद्ध द्वारा कहा गया था कि मैं एक महापुरुष के रूप में हूँ, भगवान के रूप में नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये हीनयान कहता है कि बुद्ध तो एक महान व्यक्तित्व है सर, किंतु ये क्या करते हैं, ये देवता नहीं है। जब देवता नहीं होंगे तो क्या करेंगे, पूजा इसको करेंगे सर, नहीं करेंगे, तो ये पूजा विरोधी रह जाते हैं, ठीक। तो रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी ये रहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि आधुनिकता में विश्वास करते हैं, परिवर्तन के समर्थक रहते हैं, और ये आधुनिकता में विश्वास करते हैं। महायान यानी कि महान है, और महान की बात करने में ये ललायित होते हैं, ये प्रेरित होते हैं, और कहते हैं कि परिवर्तन के समर्थक हैं। ये कहते हैं परिवर्तन होनी चाहिए, आधुनिक विचारधारा जो आ रही है इसमें समाहित करनी चाहिए। कारण यही होता है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, ठीक है सर। आगे देखते हैं तो ये कहते हैं महायान के जो समर्थक रहते हैं, ये कहते हैं कि बुद्ध एक देवता है। बुद्ध एक देवता रहेंगे, तो देवता रहेंगे तो पूजा करेंगे, तो ये क्या करेंगे, मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे। ये क्या करेंगे, मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे। किंतु यहाँ पे ये मूर्ति विरोधी रहते हैं,
क्योंकि जब देवता मानेंगे नहीं तो मूर्ति को पूजा कैसे करेंगे, तो पूजा विरोधी हो जाते हैं हीनयान, और महायान पूजा समर्थक है सर। इसकी देश की बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ पे ये बौद्ध धर्म को प्रचार ज़्यादा देखा जाता है। तो हम देखते हैं आगे पे कि जो देश है श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड की बात किया जाए, स्पेस तो है नहीं बट यहाँ देखा जाए कि उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पे हीनयान का ज़्यादा समर्थक था। बौद्ध धर्म की जहाँ चीजें थी, वहीं पे देखा जाए अगर महायान में, तो महायान में क्या होता है, उत्तर भारत की तरफ, यानी कि ये ऊपर की तरफ, उत्तर भारत की तरफ चीन हुआ, तिब्बत हुआ, भूटान हुआ, उत्तर भारत की तरफ ये महायान समर्थक हुआ करते हैं सर। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, यहाँ एक कुछ पॉइंट आता है, कुछ पूछ सकता है कि जातक कथा किसे कहते हैं, बौद्ध मठ किसे कहते हैं, चैत्य किसे कहते हैं, और इसके तमाम क्वेश्चन जो टू द पॉइंट्स बनते हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे सर। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि जातक कथा क्या होता है, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं जातक कथा की, और जातक कथा में क्या कहा जाता है कि जातक कथा में बुद्ध के पुनः जन्म की बातें कही गई है। जातक कथा में पुनः जन्म की बात कही गई, किसकी, बौद्ध की, बुद्ध की। और इसमें जातक कथा में तीन चीजें आती हैं, एक आती है बुद्ध चरित्र, और दूसरा सौंदारण सौंदारनल सौंदारन, और तीसरा आती है सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण। इसमें क्या होता है कि ये सरिपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष की रचना होती है सर, ये अश्वघोष की रचना है। इसके साथ साथ बुद्ध चरित्र, जो बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का ये रामायण कहा जाता है सर। बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहता है, ये बुद्ध चरित्र पुस्तक को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ एक नया बहुत चीजें आती हैं, ये नागसेन की रचना है सर, नागसेन की रचना है, और नागसेन की रचना ये है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। इसमें देखिए क्या कहते हैं, मिलिंद नाम के एक राजा रहते हैं सर, मिलिंद नाम के एक राजा रहते हैं, और मिलिंद ने नागसेन से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जवाब तलब करते हैं, और नागसेन से जो जवाब तलब की जाती है, तो ये जवाब देते हैं नागसेन, और नागसेन जो उसका जवाब देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, उसी चीजों की, घटनाओं की बातें, प्रश्नों की बातें कही गई हैं, जिसकी रचना नागसेन ने मिलिंद पन्हो में दिया सर। इसके साथ ही साथ एक आता है चैत्य स्तूप, यानी कि पूजा स्थल, और पूजा स्थल में क्या होता है, तो यहाँ पे इस तरह से पूजा स्थलें बनाई जाती हैं, और यहाँ पे ये रखा जाता है चैत्य स्थल, यानी पूजा स्थल को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है सर, अब इसमें देखा जाए कि बौद्ध धर्म को विकास की, मूर्ति की जब ये बातें होने लगी, तो विकास, मूर्ति कला का विकास किस शैली में आने लगा, किस कला में आने लगा, तो ये गंधार कला में सबसे ज्यादा, गंधार कला में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये जब देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, यानी कि ये महायान बनाने लगा, ये महायान बना गंधार कला। और वहीं पे जब मथुरा कला की बात आती है, तो मथुरा कला ये जैन धर्म की देखने को यहाँ मिलता है सर। तो गंधार कला में सबसे ज्यादा बौद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे कि जैन वहाँ पे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक बन रहा है कि यहाँ पे एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा था, ये किसने अपने पुस्तक में दिया था, तो ये है एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया किसको कहा था, तो बुद्ध को कहा था। राइट सर, इसके बाद अब हम बिहार की बातें करते हैं, मठ की बातें करते हैं, और बिहार का नाम बिहार किस लिए पड़ा, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ज्यादा निवास करते हो, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, यानी कि बौद्धों की प्रचुरता के माध्यम से जो बिहार के नाम से हमारा बिहार जाना जाता था, लेकिन बौद्धों की अधिकता के कारण यहाँ पे इसका नाम बिहार पड़ गया। वहीं बिहार मठ जिसको कहते हैं, जहाँ बौद्धों की अधिकता पाई जाती है सर। राइट है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं
ये तो आज का टॉपिक मेरा समाप्त हो गया इसमें। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो बहुत एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सर। जो बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना भी कराऊंगा, लेकिन एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी, क्या अंतर था और हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में बौद्ध धर्म को पतन का मुख्य कारण क्या हुआ, ये दो चीजें बनती हैं। एक तो ये महिलाओं को शामिल करते हैं और दूसरी बात ये क्या करते हैं, एक चीज ये और चीज एक बात का पॉइंट छूट रहा है हमको, जो कि ब्रजयान 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 क्या होता है सर। देखते हैं कि गुप्त काल में छठी और 8वीं शताब्दी में ये यहाँ पे उत्पन्न होता है क्या, अमांडर। अमांडर मतलब आडंबर, मतलब यहाँ की टोना तंत्र मंत्र की उत्पत्ति होती है, बातें होने लगती है। लेकिन जो बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं लोग, वो तो कहते हैं कि यहाँ पे एक बिहार में एक भाषा बोली जाती है, एक क्या बोलते हैं, खिस्सा कहा जाता है कि जावना चलते अलगा भनी, जावना चलते अलगा भनी उहे मिलल बखरा। जिसके वजह से बौद्ध धर्म में जिन लोगों ने अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था कि यहाँ पे अच्छी है, बौद्ध धर्म की हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जादू टोना की बातें कहने लगे हैं, राइट। यहाँ प्रधानता आडंबर होती है, तंत्र मंत्र की बातें कहने जाने लगती है। तो ये बौद्ध धर्म का मुख्य कारण यही बनता है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म में महिलाओं की जब इसमें एंट्री हो जाती है, उनके चेला यानी कि शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने क्या किया, महिलाओं को शामिल कर दिया। और जब महिलाओं को शामिल कर दिया तो उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं इसमें शामिल हो जाएंगी तो बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसका मुख्य कारण ये मिलता है। और इसके साथ ही साथ बौद्धित्व की बातें किया जाता है। बौद्धित्व किसे क्यों कहा जाता है बुद्ध को, तो एक चीज देखती है, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर लिया हो और लोगों की क्या करता है बाद में, निर्वाण प्राप्त करने के बाद वो लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है, उसी को बौद्धित्व कहता है। और उसी को बुद्ध को बौद्धित्व के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बातें। 1 मिनट की बातें हैं सर, देख लीजिए। कहता है कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। कंफ्यूजिंग होने की बात नहीं, हीनयान और महायान की तुलना में बता दिया था, यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर क्लास आऊंगा, लेक्चर 12 की और 13 की, वह जैन धर्म बताऊंगा उसमें। सर इसमें कहता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो जैन धर्म में कहते हैं कि सच में ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों समान है, एक बस नहीं है। देखिएगा दो चीजें, एक होती है कि ये माध्यम और अपनाते हैं, लेकिन जैन धर्म कठोर माध्यम अपनाता है, कठोर मार्ग अपनाता है। और साथ ही साथ ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, राइट। चलिए, इसके साथ साथ ये कहते हैं कि पुनः जन्म में विश्वास करते हैं, पुनः जन्म में ये विश्वास करते हैं बुद्ध भी। तो ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में हम भी विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि कर्म में विश्वास की बातें करते हैं बौद्ध धर्म। तो ये भी जैन धर्म कहता है कि हम क्या करते हैं, कर्मवाद में भी हम भी विश्वास करते हैं। सेम आप लोग लिखते जाइएगा, ये बातें सेम इसमें भी लिखते जाइएगा, ठीक है। ये कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि हम कठोर मार्ग इसमें जैन धर्म में अपनाते हैं मोक्ष प्राप्ति हेतु। साथ ही साथ ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले में क्या करते हैं सर, तो इसमें आत्मा को स्वीकार करते हैं और ये आत्मा में विश्वास करते हैं। दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली बातें होगी, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि ये जैन धर्म वाले करते हैं। साथ ही साथ इनका मध्यम वर्ग होता है, बीच वाला मार्ग अपनाते हैं, जबकि ये कठोर मार्ग अपनाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा आज बौद्ध धर्म जो है समाप्त होता है पार्ट 3 में। और नेक्स्ट आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और आएगा नेक्स्ट वीडियो मेरा जैन धर्म। और आप सबको इतना प्यार और दुलार और हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए थैंक यू। और अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी बढ़ चुकी है, टेक केयर।